1 फरवरी को बजट 2025 अनाउंस हो गया और अब तक सबको नए टैक्स स्लैब पता चल ही चुके होंगे। पर आज हम 12.75 लाख तक नो टैक्स उन पर बात नहीं करेंगे। आज हम टैक्स स्लैब जितने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिडवी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इट विल हेल्प द चैनल ग्रो। एमएसएमईज के बारे में कभी सुना है? एमएसएमईज मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड बजट 2025 में एमएसएमईज पर हेवीली इन्वेस्ट किया गया है। पर क्यों? कुछ स्टैट्स और नंबर दिखेंगे, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। एमएसएमईज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस हर सेक्टर में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इंडिया में टोटल 5.93 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो 25 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया के टोटल 45.73% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई प्रोडक्ट्स थे। ये नंबर्स देखकर आप इतने तो समझ ही गए होंगे कि एमएसएमईज इंडियन ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर पहले ये समझ लेते हैं कि एमएसएमईज आखिर होती क्या है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात की थी, एंड होपफुली ये वाला बजट वो नेसेसरी इकोसिस्टम बिल्ड कर पाए। अगर आप तो आपने वो वीडियो देखी नहीं तो गो चेक इट आउट। स्मॉल बिजनेसेस, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब एमएसएमईज के अंडर आते हैं, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो या फिर मैन्युफैक्चरर, एनीथिंग। और इन्हीं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को कैटेगराइज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। बजट 2025 से पहले माइक्रो बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ थी। यानी अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो वो स्मॉल बिजनेस के अंडर कैटेगराइज हो जाते। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 50 करोड़ थी। वही मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 250 करोड़ थी। पर होता क्या था, जब एंटरप्राइजेस ये लिमिट टच कर लेते तब वो जानबूझ के एक्सपांड करना रोक लेते थे ताकि वो एमएसएमईज की बेनिफिट उठा पाए। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट 2025 में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स को 2.5 टाइम्स और 2 टाइम्स से बढ़ा दिया। आप चार्ट में देख सकते हैं, माइक्रो बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी और टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़। सिमिलरली स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ एंड टर्नओवर 500 करोड़। आप नंबर से देख ही सकते हो कि बहुत ही मैसिव चेंजेस लाए गए हैं। पर बजट में एमएसएमईज के लिए और भी बेनिफिट्स दिए गए हैं। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स एमएसएमईज प्रोडक्ट के थे, इसलिए इस साल एमएसएमई प्रोडक्ट को 20 करोड़ तक के टर्म लोन पर गारंटीड कवर मिलेंगे। पर एक प्रॉब्लम थी। चलो, जो बिजनेस सेट थे उन्हें तो लोन मिल जाते थे, पर जो बिजनेस एकदम ही स्मॉल थे, सपोज जिन्हें आपने घर से स्टार्ट किया है, उन्हें लोन नहीं मिल पाते थे। इसीलिए इस साल अगर आप उद्यम पोर्टल पे अपना बिजनेस रजिस्टर करें तो आपको न्यू कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू 5 लाख तक के लिमिट का क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा। गवर्नमेंट एम कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक 10 लाख क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 5 लाख फर्स्ट टाइम वुमेन्स, यानी जो महिलाएं पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में 2 करोड़ का टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कीम शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है। पिछले कुछ टाइम से जो डिसीजन की बात चल रही थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी था। ऑलरेडी बिग कंपनीज, एमएनसीज ले ऑफ्स कर रही है। ऐसे टाइम पे एमएसएमईज के पास ये अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल है कि वो इंडिया को बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट से बचा पाए, और टाइम टू टाइम एमएसएमईज ने करके भी दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया के टोटल जीडीपी में एमएनसीज का कॉन्ट्रीब्यूशन 27% था, और वही 2022 और 23 में बढ़कर 30% हो गया। अगर वापस एक्सपोर्ट्स पर आए, जहां 2020-21 में एमएसएमईज ने 3.95 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए थे, वहां 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ के हो गए। 3 टाइम्स का इंक्रीज इन जस्ट 5 ईयर्स। मैं एक्सपोर्ट पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि किसी कंट्री का मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट एक्सपोर्ट से ही आता है। लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी कैसे चाइना $1 ट्रिलियन का सरप्लस रेवेन्यू टच करने वाला है। पर सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं चलता। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी है जो एमएसएमईज फेस करती है और जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ देम फेल भी हो जाते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये तो सबको मालूम है कि बिजनेस से रिक्वायर्स मनी, कोलेटरल ना होना, लेंदी पेपर वर्क, लोन रिपेमेंट में ट्रस्ट के इश्यूज, ये सारे कारण हैं जब बिजनेसेस ग्रो नहीं हो पाती। अब ये वाला बजट फाइनेंशियली कितना हेल्पफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सेकेंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। कहने को तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड मैन पावर की, पर यही सेम चीज़ एमएसएमईज पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। आज भी बहुत सी बिजनेसेस ओल्ड टेक्नोलॉजी पर ही रन करते हैं, इसलिए अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाते। थर्ड प्रॉब्लम है कंपटीशन। पहले तो बिजनेसेस एक्सपांड नहीं कर पाती, और एक्सपांशन के लिए जो स्किल लेबर चाहिए वो मल्टीनेशनल कंपनीज हायर कर लेती है।
एंड मोस्ट ऑफ टाइम स्मॉल बिजनेसेस मल्टीनेशनल कंपनीज से कम्पीट नहीं कर पाती। अंबानी की कैंपा कॉलर नहीं कर पाई, स्मॉल बिजनेस तो दूर की बात है। अगर ये पुअर सपोर्ट सिस्टम और लिटिल एक्सपोजर को बजट 2025 टैकल कर पाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो इस साल स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक पे जरा ये ध्यान रखना। लास्ट ईयर के बजट में जब रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया था तो बहुत से इन रिलेटेड स्टॉक ऊपर गए। इस साल के बजट के बाद भी बहुत से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने रिजल्ट दिखाए। ये बस मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप अपने तरफ से रिसर्च करना। मेरे दिमाग में एक आइडिया था, आप कमेंट्स में आपके थॉट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट, फ्यूचर, एनीथिंग वो शेयर कीजिए। हम हर वीडियो के एंड में उन थॉट्स पर डिस्कस करेंगे। मे भी आपसे हजारों या फिर 100 लोग रिलेट कर पाए। ट्राई करके देखते हैं। सो कमेंट डाउन योर थॉट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल लेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।